फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, या कि आपके परिवार में, या कि हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको समाज में किसी भी काम के लिए पूछा जाता होगा, समाज में बुलाया जाता होगा, या कि कोई लड़ाई झगड़ा ही हुआ आप समझ लीजिए, तो उनको समझौते के लिए बुलाया जाता है। उनको किसी भी बात के सहमति के लिए बुलाया जाता है। लोग उनसे राय सलाह लेते हैं, उनकी बातों को समाज में वैल्यू दी जाती है और उनकी बातों को समाज में माना जाता है। तो क्या कभी आपका दिल भी करता है कि आपको भी समाज में बुलाया जाए, कोई निर्णय लेने के लिए, कोई फैसला करने के लिए, किसी बात का समझौता करने के लिए आपको भी समाज में इज्जत मिले और आपको भी बुलाया जाए, लोग आपको उनकी तरह ही मान सम्मान दें? क्या आपका दिल ऐसा कभी चाहता है? यदि आपका मन करता है कि आपको भी समाज में इज्जत मिले, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए इन बातों को फॉलो करना है, इन बातों पे ध्यान देना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि छोटी छोटी वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में उन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके ऊपर हो रहे अत्याचार को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति समाज का है, परिवार का है, कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ झूठा आरोप लगा रहा है, आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, लेकिन आप सही हैं और उस व्यक्ति के आप दब रहे हैं, उसके साथ आप सच नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। यदि आप उस इंसान से दब गए, आप अपने ऊपर झूठा आरोप अपने ऊपर ले लेते हैं, आप झूठे ना होते हुए भी, तो इसी तरह से उस इंसान की तो हिम्मत बढ़ ही जाएगी, आप वहाँ पे कमज़ोर साबित हो जाएंगे। लेकिन उस इंसान की बातें सुन के समाज में आपको और भी लोग इसी तरह से दबाते जाएंगे और भी लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। आपकी गलती नहीं होगी तो भी आपको ही दबाएंगे, बोलेंगे अरे चुप, तूने ही ऐसा किया था, क्योंकि लोगों को पता है कि आप तो कुछ बोलने वाले नहीं हो। यदि आपके साथ पहली बार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और वहीं पे तुरंत जवाब दे देते हैं, मुंह तोड़ जवाब इसी को बोलते हैं, यदि आप तुरंत बोल देते हैं कि मेरी गलती यहाँ पे नहीं है, और एक बात, आप सीमा क्रॉस करके बात नहीं करेंगे, आप अपने लिमिट में बात कीजिए। यदि आप ऐसा उसी टाइम बोल देते हैं जब आपके ऊपर पहली बार आपकी गलती ना होने पर आपको दोषारोपण दिया गया था, तो फिर लोग आपसे डरेंगे कि अरे उस व्यक्ति को सामने से क्या बोले, वो व्यक्ति सामने से जवाब दे देता है, मुंह पे बोल देता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग का ये मतलब नहीं कि आप अपनी बॉडी से स्ट्रांग बने, आप अपने अंदर अच्छी ताकत लाएं, एनर्जी लाएं, आपकी जैसी भी ताकत है, जैसे भी आपकी एनर्जी है, लेकिन आप अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से स्ट्रांग बने। तभी आपकी समाज में इज्जत होगी और समाज में आपकी वैल्यू होगी। लोग आपको समाज में बोलने का मौका देंगे, चांस देंगे। दूसरी बात ये है, आप अपने कमियों को, आपके अंदर जो भी कमी है, हर इंसान के अंदर कमी होती है, ऐसा धरती पे कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ही ना हो। अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी होती है, लेकिन यदि आप अपनी बुराइयों को, समाज में कहीं भी बैठेंगे तो आप अपनी बुराई ही रोते रहेंगे। आज मेरा धंधा ख़राब हो गया, आज मेरे ऑफिस में मेरी बदनामी हो गई, सर ने मुझे, मेरे बॉस ने बहुत डांटा, आज मेरे इसमें धंधे में, मतलब अगर आप दुकान है, धंधा है, बिजनेस है, तो वहाँ पे मेरा कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया, मेरा दिन ही ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है। यदि आप इसी तरह से, और तरह तरह की बातें हैं जो आपको मतलब आप अपनी बुराई और आपके निगेटिव है, तो आप ऐसा बोलते हैं लोगों के सामने, तो आप जाएंगे तो लोगों को पता ही चल जाएगा, बस ये आया है और कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ होगा और ये आज बताएगा इसके साथ क्या हुआ है। तो जब आप अपनी ही बातों को लेकर, मतलब अपनी ही बातों को लेकर रोते रहेंगे, तो फिर खा लोग आपकी इज्जत करेंगे, समाज में आपको बुलाएंगे बोलने के लिए। तो वहाँ पे आप देखिए, ये गलती मत करिए कभी भी। चलो ठीक है, आप अपने घर पे बोल दिए, परिवार पे, समस्या हर इंसान के साथ आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है
कि आप अपनी समस्या की एक गठरी बनाओ, पोटली बनाओ, हमेशा अपने सिर पर रखो। तो वो जो समस्या आप बता रहे हो ना, तो उस समस्या को लोग आपसे के सिर से उतार के दूसरे के सिर में रख देंगे। कोई ऐसा करने वाला नहीं है, कोई नहीं करता, किसी की समस्या कोई नहीं करता। बल्कि टाइम आने पर लोग आपको आपकी कमियों का आईना दिखाएंगे, आपकी मजबूरी कि अरे उसका तो ऐसा हुआ है, उसका दुकान में झगड़ा ही हो गया। मानो कि आपकी कोई दुकान है, उसका दुकान का कस्टमर के साथ झगड़ा, वो इंसान ही ऐसा है, आपकी बुराई ही करेंगे, आपकी तकलीफ़ को तमाशा बना के ही बताएंगे, वो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। इसीलिए जितना भी हो सके अपनी समस्याओं से खुद ही जूझना सीखो, निपटना सीखो। किसी और के सिर पे रखने की कोशिश मत करो, वो लेने वाले नहीं हैं। यदि आप ऐसा ही करते रहेंगे तो समाज में आपकी कभी वैल्यू नहीं बनेगी। लोग आपको हमेशा रोने वाला ही, रोतुड़ू ही समझोगे, आ गया मूड ख़राब करने, अपनी मुसीबतें अब यहीं पे बताएगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू नहीं हो सकती समाज में। आप इन बातों को अपने आप तक ही रखें, अपने परिवार में, अपने फैमिली में जो आपके ख़ास है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपकी माँ, आपके पिताजी, सिर्फ इतने लोग ही आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों के जीवन में, आप अपने जीवन में कभी भी सीखना बंद ना करें। चाहे आपकी एज 50 साल की हो, 20 साल की हो, 15 साल की हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में एक अच्छे इंसान की तरह बन के रहूँ, जी कहीं मुझे समाज में बोलने का मौका मिले तो मैं बोलूं, लोगों को मैं समझाऊं, मैं बताऊं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी तो आप बोलोगे। अगर आपके दिमाग में इतनी बातें, कुछ आप सीख रहे हो, जैसे कि आप इंटरनेट से सीख सकते हो किसी भी बात को। आजकल इंटरनेट में तो बहुत सारी नॉलेज वाली बातें मिल सकती हैं। अब इंटरनेट में आप नहीं चलाते, नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, आप बुक से भी सीख सकते हो। कभी कभी आपको पेपर में भी कुछ नॉलेज वाली बातें मिल जाती हैं। तो अगर आपकी दिमाग में वो बातें बैठती नहीं है ना, तो आप एक डायरी बना लीजिए और उस डायरी में आप उन सभी बातों को नोट करिए, जो ज्ञान की बातें हो, जो नॉलेज की बातें हों। तो एक बार जिस चीज़ को लिख दिया जाता है ना, मैं ऐसा ही करती हूँ, जिस बातों को मैं एक बार लिख देती हूँ ना, तो फिर दोबारा मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, वो बात मुझे अच्छे से याद हो जाती है। और वही बात अगर मैं कहीं टीवी में, मोबाइल में या कहीं भी देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, तो सुनी वाली बात भूल जाती है। लेकिन यदि आप लिख के रखते हैं तो पक्का याद रहेगी। तो देखिए, यदि आप समाज में बोलना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमेशा सीखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, तभी तो आप लोगों के बीच में बोल पाएंगे। आपको हर चीज़ का नॉलेज रहेगा, इसीलिए आप बोल पाएंगे। आपको नॉलेज नहीं है तो आप समाज में कुछ भी बोल देंगे, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे, आपको मजाक उड़ाया जाएगा, आपके वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, आप एक मजाक बन के ही रह जाएंगे। फिर आप दोबारा कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, कह रहे मैं कहीं बोला तो मेरी यहाँ पे मजाक बन जाएगी, मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपको आत्मविश्वास है, आपने सीखा हुआ है, आपको एक बात है तो उसका आप 10 मतलब उदाहरण दे के समझा सकते हैं लोगों को, तो फिर आप बिंदास बोलो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमेशा सीखते रहिए, सीखना कभी भी बंद ना करें। तो ये हैं कुछ बातें जो आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं इन बातों को, तो देखिए आप भी समाज में बोल सकते हैं और लोग आपकी इज्जत मान सम्मान करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। हाँ, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। जय गुरुदेव।